वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर का शीर्षक है ए ठैया झूलने हैरानी हो रामा। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि दुलारी और टुन्नू, इनके व्यक्तित्व के बारे में हम पता चल रहे थे कि दुलारी के मन में भले ही वह कितना भी न मानने की कोशिश करे, लेकिन टुन्नू के प्रति उसका मन भी आकर्षित हो रहा था। इसलिए वह अपने मन के जो इस भाव को छिपाने के लिए अन्य काम में लगी थी। लेकिन उसी समय कोई एक व्यक्ति आता है, जब वह उसको साड़ियाँ लेकर आता है और वह उसको क्या कर देती है, उस जुलूस में फेंक देती है जहां पर उन्होंने जुलूस निकाला था। लोगों ने क्यों जुलूस निकाला था? क्योंकि सत्याग्रह आंदोलन पुकारा गया था गांधी जी के द्वारा कि स्वदेशी वस्तु का ही हमें प्रयोग करना है, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना है, चाहे वह वस्त्र ही क्यों न हो। तो उस जुलूस में वह अपने नए कोरे वस्त्रों को फेंक देती है और उसी समय जो पुलिस का खुफिया है वह उस वस्त्रों को फेंकने का किसके द्वारा फेंके गए हैं वो देख लेता है। और आगे वो भी देखता है कि जो गवाह बना हुआ था उस व्यक्ति को भी देख लेता है। अब इसके पहले भागों में हमने देखा ना कि फेकू सरदार के द्वारा जब दुलारी को नए कोरे वस्त्र दिए जाते हैं तो उसका त्याग कर देती है। क्यों? क्योंकि उस समय आंदोलन छिड़का हुआ था सारे समाज में, सारे देश में, गांधी जी द्वारा कि स्वदेशी वस्त्रों का ही प्रयोग करना है, विदेशी वस्त्रों का त्याग करना है। एक तरफ उसके मन में टुन्नू के प्रति प्यार भी दिखाई देता है, उसी प्रकार देश के प्रति भी उसके मन में बहुत ही लगाव और प्यार है। इसीलिए उस स्वदेशी वस्तुओं का आंदोलन में उसने वह अपने वस्त्र दे दिए थे। और उसी समय पुलिस का खुफिया जो जासूस जो था वह देख लेता है कि फेकू सरदार और दुलारी के द्वारा यह कार्य किया गया। अब फेकू सरदार जो है वह भी जासूस है, वह उसे सजा के साक्षी के रूप में जो सजा कम कर दी जाती है, इसीलिए वह पुलिस का अब अंग्रेज सरकार के वह जासूस बना हुआ था। अब अगले परिच्छेद पैराग्राफ के द्वारा हमें पता चलेगा कि क्या टुन्नू और दुलारी इनका प्यार सफल हो पाता है या नहीं, या अगले परिच्छेद के द्वारा हम पढ़ते हैं। फेकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर शपाशप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल, अब मेरी देहरी डाका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी। अब देखिए फेकू सरदार का जो रवैया था वो दुलारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे झाड़ू से मारकर बाहर निकाल देती है और वार्निंग भी देती है स्ट्रिक वार्निंग कि इसके बाद तुम मेरे देहरी पर मत आना। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए थे। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए थे। अधर फड़क रहा था, आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेंकू के गली से निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। अब देखिए एक ही प्रसंग के बारे में लेखक बता रहे हैं कि एक तरफ क्या होता है, दुलारी उसको घर से निकाल देती है, गुस्सा हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, और दूसरी तरफ जब फेकू सरदार घर से बाहर चला जाता है उसका, तो पुलिस रिपोर्टर को उस जुलसे में जो शामिल था उससे जब आंखें चार हो जाते हैं, अर्थात उसके एक दूसरे को देख लेते हैं, तो वहां पर झेपने के बावजूद अर्थात लज्जा शर्म के बावजूद वह फेकू सरदार की ओर बढ़ता है और दुलारी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आंगन में फिर से लौट आती है। अब देखिए पुलिस रिपोर्टर और फेकू सरदार का एक दूसरे से मिलना और फिर उनकी कुछ बातचीत होना, यही आगे के प्रसंग को हमें बताने वाला है कि इनकी यह मुलाकात के वजह से ही आगे कितना बड़ा प्रसंग होता है, ये उसका कारण रहेगा। आंगन में खड़ी उसकी संगनी और पड़ोसियों ने उसकी ओर कुतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उसकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चूर रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी। सारी दाल चूल्हे में जा गिरी
आग बुझ गई। अब देखिए उसके मन में उस झेपू सरदार के प्रति बहुत क्रोध था, इसकी वजह से आगे का यह प्रसंग हुआ था। परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसियों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर हम कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। अब देखिए उसके मन में क्रोध दो कारण से हो सकता है। एक तो टुन्नू के प्रति उसके मन में प्रेम की भावना निर्मित हो रही थी, वह उसको छिपाना चाहती थी। और दूसरी, जब फेकू सरदार उसके पास आता था वह उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तरह तरह के वस्त्र या आभूषण या किसी प्रकार की भेंट वस्तु आ जाता था, उसका रवैया उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। या शायद उसे पता होगा कि जो फेकू सरदार है वह अंग्रेजी सरकार के लिए भी काम करता है, इसीलिए उसके मन में क्रोध था और वह क्रोध मन से बहुत उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह क्रोध उसके मन से बाहर नहीं आ रहा था। तो उसी समय कुछ पड़ोसन उसके उस गुस्से को कम करने के लिए आ जाते हैं, उससे साथ मीठी बातें करते हैं। और जब पड़ोसन मीठी बातें करते हैं तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तब दुलारी बोलती है कि तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नी को यहाँ पर आते हुए देखा है? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर हम कह सकते हैं। आधी गंगा में खड़े होकर मतलब देखो, गंगा माता कितनी पवित्र होती है। तो गंगा को जैसे कि देखो हम कोर्ट में देखते हैं कि भगवत चरित्र पर हम हाथ रखकर, भगवत गीता पर हाथ रखकर हम कहते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। उसी प्रकार गंगा में खड़ा होकर हमेशा लोग सच ही बोलते। तो पड़ोसन भी कहते हैं कि हम सच ही बोलते कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। झिंगुर की माँ ने कहा, अब देखो झिंगुर किसी बालक का, उस मोहल्ले में रहने वाला बालक का नाम होगा जिसकी माँ थी, उसने उसे यह बात कही। वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटे पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों से मुस्कुराई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। आप सबको पता था कुछ 2 घंटे पहले ही टुन्नू वहां से चला गया था, लेकिन किसी ने उसको उस बात का प्रतिवाद नहीं किया, विरोध नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। अब देखिए, जब महिलाओं के बीच में, पड़ोसन के बीच में बातचीत हो रही थी, अब टुन्नू का एक तरफी प्रेम था शायद, लेकिन पहले शुरुआत में टुन्नू का एक तरफी प्रेम था, लेकिन दुलारी के मन में भी वो धीरे धीरे वो प्रेम पनपने लगा था। अब यह सारी बात है, उसका आना जाना, इसे सारे मोहल्ले वालों को, सारे लोगों को पता था कि टुन्नू और दुलारी एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उसी समय अचानक से झिंगुर वहां पर आता है और यह बहुत ही बुरी खबर सुनाता है कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला, लाश भी उठा ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु आज यह संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया कि और कोई दिन होता, क्योंकि इसके पहले समय में क्या हो रहा था कि वह हमेशा, उसे पता था टुन्नू से प्यार करती थी, लेकिन उसके मन में टुन्नू के प्रति जो प्यार था वह उसकी भनक उसको नहीं लगी थी। लेकिन आज ही उसको पता चला था कि और उसने मानने भी कर लिया था अपने मन में कि वह जिस प्रकार से टुन्नू से प्यार करता है उसी प्रकार वह भी टुन्नू से प्यार करती है। और इसीलिए कहा गया कि जब यह समाचार किसी और दिन सुनाया जाता तो वो टुन्नू को 2-4 गालियां भी दे पड़ती, उस पर, उसके मौत पर हंस भी पड़ती, लेकिन आज यह संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह दूर दूर जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिर आई। अब देखिए यहाँ पर मेघमाला अर्थात आंसुओं की झड़ी। देखो आप इसका हृदय परिवर्तन कैसे होता है कि हमेशा कठोर हृदय माननी जाने वाली जो दुलारी थी वह कभी भी किसी बात पर उसका हृदय द्रवित नहीं होता था, पसीजना वाला उसका हृदय कातर हो उठा और उस धरती पर, जिस स्थान पर वह खड़ी थी उस धरती पर उसके आंखों से आंसुओं की झड़ी गिरने लगी। उसने पड़ोसिनियों की निगाह से अपने आंसुओं को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पड़ोसी ने भी कर्कशा दुलारी के हृदय की यह कोमलता देख
दंग हो गई। अब देखिए उसके आंखों में जैसे टुन्नू की मौत की खबर सुनी, उसके आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और उसने उन आंसुओं को किसी से छिपाने की भी कोशिश नहीं की। और जब पड़ोसी ने कर्कशा दुलारी को, अर्थात कठोर हृदय वाली दुलारी के हृदय की इस कोमलता को देखे तो वह भी दंग हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने दुलारी को इस आचरण को बार बार वर्णिता सुलभ अभिनय मात्र समझा। अब देखिए जो गौनहारी या गीत गाने वाले परंपरा की जो औरतें होती है, उनका इस प्रकार का अभिनय करना या इस प्रकार का व्यवहार करना एक सामान्य व्यवहार माना जाता है। और इस क्षेत्र में रहने वाली जो स्त्रियां होती है वो अधिक कठोर हृदय रखना उनका काम ही होता है। लेकिन ऐसे कठोर हृदय होने वाली जो महिला थी दुलारी, उसका हृदय परिवर्तन होकर देखकर सारी औरतें पड़ोसन दंग रह गई और उसके इस व्यवहार को उन लोगों ने मात्र अभिनय समझा। बिट्टो ने दिल्लगी भी की, मुझे लुका छिपी फुटी आंख नहीं सुहाती, मैंने तो आज तक जो भी किया है सब डंके की चोट, अर्थात मैंने जो कुछ किया है सब लोगों के सामने खुले आम किया है, दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बों से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। अब देखिए एक तरफ टुन्नू की जो मौत हुई थी वह देश के प्रति उस जुलूस में वह शामिल था और इसी वजह से उसकी मौत अंग्रेज सरकार के लोगों ने कर दी थी। और दूसरी तरफ टुन्नू के मौत के पश्चात उसके दुलारी को जो साड़ी उसने दी थी, खादी की साड़ी, वह उसके मौत को समर्पित या श्रद्धांजलि भावना अर्पित करने के लिए उसके द्वारा जो खद्दर की साड़ी दी गई थी वह दुलारी पहनती है। झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा, आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। एक तरफ देखो उसके मन में शोक से भरा उसका हृदय है, अपने प्रेमी की इस प्रकार से मौत पर वह व्याकुल है और इसीलिए उसने उसके द्वारा दी गई वो खद्दर की साड़ी खादी की साड़ी पहनकर टाउन हॉल के लिए जाने के लिए निकलती है कि उसका अंतिम दर्शन मिल जाए या उस स्थान पर वह जाकर उसके अंतिम जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई उस स्थान पर जाकर उसे देख ले। और उसी समय एक मुंशी आता है फेकू सरदार के साथ और दुलारी को कहता है कि तुम्हें आकर अमन सभा में जो आयोजित समारोह आयोजित किया गया है उस पर तुम्हें आकर गाना पड़ेगा। इस परिच्छेद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। देहरी द्वार, डांकना लांगना, उत्कट तीव्र, अधर ओठ, कातर भयभीत, मेघमाला आंसुओं की लड़ी, कर्कशा झगड़ालू औरत, वनिता स्त्री, डंके की चोट पर खुले आम। तो बच्चों अब तक हमने देखा था कि एक तरफ जो टुन्नू का प्रेम था दुलारी के प्रति, दुलारी के मन में भी वह प्रेम पनपने लगा था, तो दोनों एक दूसरे से प्यार करने की भावना उनके मन में जागृत हुई थी। तो दूसरी तरफ देश के प्रति देशभक्ति की भावना भी उनके मन में दिखाई देती कि दुलारी के द्वारा नए वस्त्रों का त्याग करना यह देश के प्रति उसकी देशभक्ति की भावना ही है। और दूसरी तरफ टुन्नू की मृत्यु होने का जो कारण था वह भी देश के प्रति उसका प्रेम, जुलूस में सहभागी होने की वजह से ही अंग्रेज सरकार के लोगों ने उसको मार डाला था। और इस प्रकार दोनों पात्रों के द्वारा हमें उनके देशभक्ति का एक अलग रूप दिखाई देता है। इसके बाद आगे क्या होता है यह हम पढ़ेंगे अगले परिच्छेदों के द्वारा, लेकिन इसके अगले भाग में।